गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। ह्यूमन आई देखा हमने, ह्यूमन आई कैसे हमारा अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग फोकल लेंथ पे एडजस्ट कर सकता है खुद को, और उस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था हमने? अकोमोडेशन, जिसकी वजह से हमारे जो आई है फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, उसको हमने अकोमोडेशन बोला था। उसके बाद हमने कुछ डिफेक्ट्स देखे थे। डिफेक्ट्स क्या है? डिफेक्ट्स इन द आई में हमने मायोपिया स्टार्ट किया था, और हमने बोला कि मायोपिया में क्या बोला था हमने? नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। उसमें क्या होता है, नियर वाले ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। जो हमारा फार पॉइंट है वो नॉर्मल लेवल के लिए इंफिनिटी पे होता है। जिनके पास मायोपिया है उनको फार पॉइंट कम डिस्टेंस का आता है, कोई फाइनाइट डिस्टेंस का आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसको एक बार नाम है फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो पर्सन है हमारा, जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है, तो उसके लिए दूर वाली चीज़ें देख सकता है आराम से, लेकिन पास वाली चीज़ें हम नहीं देख पाता। जो नॉर्मल आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर्स पे हम LDCB बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। LDCB लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो नॉर्मल लोगों के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया उनके लिए LDCB थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो 25 सेंटीमीटर पे वापस आ जाए। या LDCB is more than usual, that is 25 centimeter. The least distance for clear vision is more than 25 centimeters. They can't see clearly if object is nearer to them. They can't see clearly if object is greater than nearer than near point। इसको LDCB को इस केस में हम x बोल रहे हैं। can't see clearly if object is closer than x। तो नॉर्मल आदमी के लिए भी 25 सेंटीमीटर से पास ऑब्जेक्ट रखा तो नहीं क्लियरली देख पाता। हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो हमारा नया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन है, उससे पास रहा तो भी नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं, होता क्या है हमारे रेटिना के लिए इस केस में, हमारे ह्यूमन आई के लिए, अगर दूर वाले ऑब्जेक्ट से वो सही से कन्वर्ज हो रहे हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स आराम से कन्वर्ज हो रहे हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं कन्वर्ज हो रहे, तो कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे? पीछे मिलेगा। तो हमारे जो इमेज, जो रिफ्रैक्टेड रेज पहुंच रहे हैं वो रेटिना पे नहीं मिल रहे हैं, पीछे मिल रहे हैं। तो अगर पीछे मिल रहे हैं तो रेटिना पे क्लियर इमेज फॉर्म नहीं करेगा। Find the clear if object is closer than x or any near object, for any near object, eye lens will form image eye lens will form image closer than behind retina, beyond retina। रेटिना के बियॉन्ड हमारा इमेज बन रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि जो हमारा रेज है वो उसका कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, कम पड़ रहा है कन्वर्ज करने का पावर। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? करेक्ट कैसे करेंगे? हाउ टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया?
कैसे हटाएंगे हम हाइपरमेट्रोपिया को? हमें पास वाले ऑब्जेक्ट को हमें और कन्वर्ज करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक और कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे और उसकी वजह से अगर फार अवे ऑब्जेक्ट होता तो वो आराम से रेटिना पे बन जाएगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में पास में है, हमने एक कन्वर्जिंग मिरर लगा दिया, हमारा ऑब्जेक्ट इवन दो पास में है, उसका इमेज जो कन्वर्जिंग लेंस बनाएगा वो दूर बनाएगा, और वो दूर वाला इमेज हमारे आई के लिए हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, वो दूर वाला ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, इमेज बनेगा रेटिना पे। तो अगर ये हमें कितने डिस्टेंस तक का कितने डिस्टेंस के लिए हमें देख पाना चाहिए, हम यूजुअली 25 सेंटीमीटर तक का देखते हैं। तो हम 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, लेकिन हम देख पाएंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पर है। हम देखना चाहते हैं 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट को, लेकिन हम देख पाते हैं एक्स डिस्टेंस से ज़्यादा वाले ऑब्जेक्ट को। हमने एक कन्वर्जिंग मिरर लगा दिया जो 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट को लेगा और एक्स डिस्टेंस वाले इमेज में दे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा देंगे 1/-d - 1/-x = 1/f। तो ये क्या बनेगा, इसको फोकल लेंथ निकालना है 1/f = 1/x - 1/d। फोकल लेंथ आ गया xd/d - x। x ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए 1/v - 1/d। इमेज यहाँ पे है -1 डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है -1। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने 25 सेंटीमीटर पे रखा, उसका इमेज बन रहा है x डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -d, इमेज डिस्टेंस है -x, 1/f आ जाएगा 1/d - 1/x, फोकल लेंथ आ गया dx/x - x क्या है, इसको बोलते हैं हम नियर पॉइंट या फिर LDC, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर रेशियो। तो हमारा d मिल गया हमें, d है नॉर्मल आदमी के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर रेशियो, x है हमारे हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर रेशियो। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। क्वेश्चन लिखिए, अ मैन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, a man is suffering from hypermetropia and he cannot see object nearer than 50 centimeter. A man is suffering from hypermetropia and he cannot see objects nearer than 50 centimeter. Find the focal length to see, find the focal length and power ऑफ लेंस रिक्वायर्ड, और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो हम 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। जो LDCV नॉर्मल आदमी का है वो LDCV हम हाइपरमेट्रोपिया वाले आदमी को देना चाहते हैं। तो हमारा D जो है ये पावर P, D अगर ना दे रखा तो हम 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अगर दे रखा हुआ LDCV कुछ अलग वैल्यू तो अलग वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन अगर लीस्ट डिस्टेंस और क्लियर ना दे रखा तो D को 25 सेंटीमीटर दे सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फोकल लेंथ dx/x - d, या फिर हम लॉजिक से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो -25 सेंटीमीटर पे, हमें इमेज जाना चाहिए -50 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ कितना रहेगा? लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/v - 1/u = 1/f। इन वैल्यूज को पुट कर देंगे -1/50 + 1/25 फोकल लेंथ
फोकल लेंथ आ गया 50 सेंटीमीटर, पावर आ गया 1/0.5 मीटर्स इक्वल टू 2 डायोमीटर्स। ठीक है, हमें क्या दे रहा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया cannot see object nearer than 50 cm, find focal length and power of lens required। हमें अगर ना दे रखा तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फ्रॉम 25 cm ले सकते हैं। हमने क्या बोला, हम देखना चाहते हैं 25 cm पे ऑब्जेक्ट u इक्वल टू -25, लेकिन हम देख सकते हैं 50 cm वाला ऑब्जेक्ट v इक्वल टू -50 cm। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। कैसा लेंस लगाएंगे, 1/v -1/f, फोकल लेंथ आ गया 50 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आ गया, पावर निकालेंगे, फोकल लेंथ मीटर में पुट करते हैं तो 0.5 लिख दिया, तो ये आ गया 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर हमारा पावर आ गया। ठीक है, तो हमने मायोपिया देखा, हाइपरमेट्रोपिया देखा, और भी दो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं हाई डिफेक्ट्स में, उनको देखते हैं अभी। उन पे क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूजुअली नहीं बनते, लेकिन थ्योरी हमें पता होना चाहिए। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, तो इसमें क्या होता है, प्रेस बायोपिया ओल्ड लोन होता है मोस्टली, और जो हमारे आई मसल्स हैं वो उतना स्ट्रेन नहीं कर पाते, आई मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो हमारे ओल्ड लोगों के आई मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो उतना एडजस्ट नहीं कर पाता। फोकल लेंथ को एडजस्ट कौन करता है, जो हमारे आई मसल्स होते हैं वो जब रिलैक्स होता है तो फोकल लेंथ पावर कम हो जाता है, जब वो स्ट्रेन हो जाता है तो फोकल लेंथ पावर ज़्यादा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है। तो फोकल लेंथ कैन नॉट बी एडजस्टेड मच, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कांट एडजस्ट मच। तो अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा मायोपिया भी हो रहा है क्योंकि उतना रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, और हाइपरमेट्रोपिया भी हो रहा है क्योंकि उतना स्ट्रेन नहीं कर पा रहे। दोनों भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अगर हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिव पावर का लगा सकते हैं, नेगेटिव पावर का लगा सकते हैं, तो एक टाइम पे एक ही करेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक ही स्पेक्टेकल में दोनों टाइप ऑफ लेंस जोड़ देते हैं। नियर पॉइंट इज बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इज फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो दोनों भी हो रहा है, मायोपिया भी हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो रहा है। हमें दोनों के लिए अलग अलग पावर के लेंस लगेंगे करेक्शन करने के लिए, और दोनों को करेक्ट करने के बाद जो हम लेंस यूज़ करते हैं तो दो तरह के लेंस यूज़ करेंगे। अगर एक ही चश्मे में फार पॉइंट भी दो अलग अलग फोकल लेंथ के हमें लेंस यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, एक और जो आई डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, फोर्थ नंबर जो है उसको अस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। हमने अभी तक जितना भी स्फेरिकल मिरर देखा, प्लेन मिरर देखा और पैराबोलिक भी देखा थोड़ा बहुत हमने, लेकिन उनमें हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो हर डायरेक्शन में सेम था। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फीयर की वजह से सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर हर डायरेक्शन में होगा, लेकिन कभी कभी हम सिलेंड्रिकल लेंसेज भी देखते हैं। तो सिलेंड्रिकल लेंस में हम देख सकते हैं कि बीच में अगर इस डायरेक्शन में देखा तो
रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन इस डायरेक्शन में देखा तो प्लेन की तरफ बिहेव कर रहा है। तो हम एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा ही प्रॉब्लम होता है, जो हमारा आई होता है इट इज नॉट परफेक्टली सर्कुलर, आईज आर नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। Eyes are not perfectly spherical. So eye is slightly distorted. Eye is slightly distorted. और क्या क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, स्फेरिकल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी डायरेक्शन में सेम होता है, लेकिन सिलेंड्रिकल में अलग अलग होता है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा इस एक्सिस के अबाउट, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा इस एक्सिस के अबाउट, अलग अलग दिख रहा है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। तो लेंस विल नॉट बी द सेम इन, तो लेट्स से मैं स्क्वायर को देख रहा हूँ, स्क्वायर की तरह लग रहा है, स्क्वायर मैं एक स्क्वायर का इमेज देख रहा हूँ। तो जब मैं एक्चुअली दिखेगा मुझे, तो मुझे स्क्वायर नहीं दिखेगा, मुझे रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में अलग फोकल लेंथ है, एक डायरेक्शन में अलग अलग फोकल लेंथ है। तो अलग फोकल लेंथ, अलग मैग्नीफिकेशन, अलग इमेज साइज, अलग इमेज साइज। तो जो वर्टिकल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो कम रहेगा। स्क्वायर ले लिया तो भी मुझे वो रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। और हम ये प्रॉब्लम होता है हमारे एस्टिग्मेटिज्म में, स्क्वायर लिया तो भी हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल लिया तो हमें स्क्वायर लग सकता है। डायमेंशन हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन हम नहीं गेज कर पाते, और करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। और सिलेंड्रिकल लेंस की वजह से एक एग्जांपल है सिलेंड्रिकल लेंस की, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है, तो उसको करेक्ट करने के लिए वापस सिलेंड्रिकल लेंस लगा देंगे तो करेक्शन हो जाएगा। तो ये हमने सारे आई डिफेक्ट्स देखे, मायोपिया देखा, हाइपरमेट्रोपिया देखा, और उन दोनों पे एग्जांपल्स किए, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे, और फिर हमने प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म देखा। ये चारों आई डिफेक्ट्स पे ये सारे साथ में देखना है।